जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल यानी 12 मार्च को झारखंड गवर्नमेंट की कैबिनेट की मीटिंग में एक बहुत अहम फैसला आया है। उत्पाद सिपाही की दौड़ को लेकर उसमें कुछ संशोधन हुआ है, नियमावली में कुछ चेंजेस हुआ है। प्रस्ताव संख्या 26 गृह विभाग से झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। तो मुख्य रूप से ये संयुक्त नियमावली गठित की गई है पहली बार, और शारीरिक दक्षता परीक्षा इसमें परिवर्तन किया गया है। जो पूर्व में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ और महिला के लिए 6 किलोमीटर की दौड़ थी, उसे परिवर्तित करते हुए पुरुषों के लिए पूर्ववत 1600 मीटर 6 मिनट में और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में ये संशोधन लाया गया है। आपको बता दूं कि ये चेंजेस क्यों ज़रूरी था। उत्पाद सिपाही का दौड़ आपको याद ही है। आपको बताते हैं क्या क्या हुआ उत्पाद सिपाही के दौड़ में। उसके बाद बीच में दौड़ भी बंद हो गया, और आज जो फैसला आया है झारखंड गवर्नमेंट का, सभी छात्र जो है वो झारखंड गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत थैंक्स कह रहे हैं। इसलिए क्योंकि इतना बड़ा बदलाव जो आ गया है नियमावली में, वो पहले ही कर देना चाहिए था, ऐसा छात्र कह रहे थे। लेकिन अभी आया, देर आया दुरुस्त आया। क्या नियमावली में चेंज आया है वो आपको बताएंगे। पहले जो था पूरा का पूरा 1 घंटा में 10 किलोमीटर दौड़ना था पुरुषों के लिए, और अब जो है क्या बदलाव आया है सारी चीज़ आपको बताएंगे। 2024 में अगस्त महीने में उत्पाद सिपाही की जब दौड़ शुरू हुई तो छात्रों के बीच काफ़ी उत्सुकता थी। आपको बताते हैं उस दौड़ में कई मौतें भी हुई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो छपी है 6 महीना पहले, उसको मैं बताता हूँ। उत्पाद सिपाही भर्ती में एक और मौत, ये टाइटल था। अब तक 15 अभ्यर्थियों की गई जान। गिरिडीह में फिनिश लाइन के 100 मीटर पहले गिरा राजधनवार का युवक, मौत। ये दैनिक भास्कर के 6 महीना पहले का टाइटल था उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान। और पूरा डिटेल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में शामिल युवाओं की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार को गिरिडीह पुलिस लाइन में एक और युवक की मौत हो गई। उसके साथ ही भर्ती के दौरान मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। मृतक बिरंची राय 28 साल के राजधनवार के गादी गांव का रहने वाला था। गिरिडीह पुलिस लाइन में शुक्रवार को सुबह 6:45 बजे दौड़ शुरू हुई थी। फिनिश लाइन के 100 मीटर पहले करीब 7:40 बजे विरंची गश खाकर गिर पड़ा। उसे तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दौड़ में शामिल 8 और युवक बेहोश होकर गिर गए। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गिरिडीह में भर्ती की यह आखिरी दौड़ थी। बिरंची की मौत के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों ने सरकार को खूब कोसा। उन्होंने कहा, वोट बैंक बढ़ाने के लिए सरकार युवाओं को मौत के मुंह में ढकेल रही है। बिरंची की 1 साल पहले शादी हुई थी। वह मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। उसके पिता 5 साल से बीमार हैं और छोटा भाई चलने फिरने में पूरी तरह से लाचार है। गौरतलब है कि 13 अभ्यर्थियों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 10 सितंबर से भर्ती के लिए दौड़ फिर शुरू हुई थी, लेकिन 14 सितंबर को जमशेदपुर के बर्मा माइंस निवासी मरा मुल्ला की मौत हो गई थी। इसके बाद शुक्रवार को एक और मौत हो गई। दौड़ के दौरान बेहोश हुए 8 अभ्यर्थी अस्पताल में भर्ती। दौड़ के दौरान 8 अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गए थे। इनमें गिरिडीह के पिपराटाल निवासी संतोष कुमार, सरिया के राजकुमार सिंह, हजारीबाग के खुशनवाज आलम, पश्चिम सिंहभूम के धर्मदास होरो, कोडरमा के त्रिभुवन यादव, रामगढ़ के बबलू बेदिया व आनंद महतो और पलामू के अनुज कुमार शामिल हैं। इन सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। 250 लड़कियों समेत 1200 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल थे। डीएसपी आबिद खान ने बताया कि शुक्रवार को दौड़ में 3000 अभ्यर्थियों को हिस्सा लेना था, लेकिन 250 लड़कियों समेत 1200 अभ्यर्थी ही पहुंचे। दौड़ सुबह 4 बजे शुरू हुई। पहले लड़कियों की दौड़ हुई, फिर लड़कों की दौड़। इस दौरान अचानक एक के बाद एक 9 अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गए। इनमें से एक को बचाया नहीं जा सका। 8 को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत में सुधार है। ये जो रिपोर्ट छपी थी 6 महीना पहले दौड़ के दौरान दैनिक भास्कर की, वो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ।
583 पदों के लिए 5 लाख युवाओं ने दिया था आवेदन। कुल 583 पदों के लिए 5 लाख युवाओं ने आवेदन दिया था। इसके लिए 22 अगस्त से शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ शुरू हुई थी, पर 13 युवाओं की मौत के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। तय हुआ कि अब दौड़ सुबह 8:15 बजे तक ही होगी। पहले हर केंद्र पर 6,000 युवाओं की दौड़ हो रही थी, जिसे घटाकर 3,000 कर दिया गया। वहीं सबसे ज़्यादा 5 युवाओं की मौत पलामू में हुई थी, इसलिए पलामू केंद्र को बंद कर दिया गया। तो आपको बता दूं कि झारखंड में उत्पात सिपाही की दौड़ की बेसब्री से छात्र जब इंतज़ार कर रहे थे तो अचानक एक नोटिफिकेशन आता है उत्पात सिपाही का रनिंग डेट। इस डेट जैसे ही आता है छात्र जो है सुबह शाम तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था कि 10 किलोमीटर दौड़ 1 घंटे में पुरुषों को कंप्लीट करना है और महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ 40 मिनट में कंप्लीट करना है। ये पहले की नियमावली थी और जो रनिंग सेंटर थे वो रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह और साहेबगंज थे। इसके बाद अभी जो संशोधन आया है कैबिनेट में, कल जो पारित हुई है 12 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें ये पास हुआ है कि अब जो है 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में पुरुषों को और महिलाओं को 1600 मीटर दौड़ना है 10 मिनट में। तो ये बदलाव जो आया है, संशोधन हुआ है कल 12 तारीख को कैबिनेट में। अब जो है अभ्यर्थियों को सिर्फ 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट के अंदर पुरुषों को, और महिलाओं को 1600 मीटर दौड़ना है 10 मिनट के अंदर। तो ये बड़ा संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व में जो दौड़ें हुई, कई मौतें हुई, उसको लेकर सरकार ने संज्ञान लिया और फिर जो है रेस के नियमावली में जो बदलाव आया है वो देखिए। उसके पहले आप सुनिए, ये दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है दौड़ के वक्त छपी थी, बहुत मर्माहत थी। बहुत छात्र तो ऐसे थे जो जेपीएससी का मेंस एग्ज़ाम भी लिख चुके हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई थी।